हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी की बात करेंगे। शुरुआत सबसे पहले कर ली जाए निफ्टी से ही, तो आज के दिन इस एक सीधे गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिली और ये गिरावट कहीं ना कहीं निफ्टी को ले गई 21,500 की ट्रिजेक्टरी पे, वहां पे जहां पे निफ्टी लगातार कहीं ना कहीं रिकवर होता रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कल के लिए भी एक क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम करेगा। एंड डेफिनेटली यस, अगर निफ्टी 21,500 21,480 के जोन भी अगर ब्रीच कर देता है तो मेरा मानना है ये गिरावट बढ़ेगी और ये गिरावट बढ़ करके कहीं 21,000 की तरफ भी फिर जाती हुई दिख सकती है। ऑलराइट, मूविंग एवरेजेस के तौर पे अगर बात कर ली जाए तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो एक्जैक्टली अपने 20 डेमा के ऊपर ही दी है। और अगर इसको होल्ड करने में कामयाब नहीं होता तो गिरावट सीधे इसको 50 डेमा पे लेके जाएगी, जो कि 21,000 का ओवरऑल लेवल है। तो यहाँ पे अगर मैं कल के ट्रेडिंग सेशन की अगर मैं बात कर लूँ तो कल की जो रेंज रहेगी गाइस वो 21,700 से लेकर के 21,500 की रहेगी एज पर ऑप्शन चेन, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 21,700 अब सबसे बड़ा कॉलेटर वाला लेवल बन गया है, सबसे ज्यादा वाई होल्ड करने वाला लेवल बन गया, तो इमीडिएट बेसिस पे यही हर्डल रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस जो मैं देख पा रहा हूँ वो रहेगा 21,748, या मैं 21,750 बोल दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली यहीं पे इसका 10 डे एक्सपेंशन एवरेज आता है। फिलहाल अगर मैं कोई रिकवरी भी अगर एक्सपेक्ट करूं या शॉर्ट कवरिंग बोल दूं तो वो 21,750 के ऊपर ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अगर 21,750 के लेवल अगर होल्ड हो जाते हैं तभी कोई शॉर्ट कवरिंग बन सकती है। प्राइमरली जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 21,850 का लेवल, जो कि आज का हाई था। बाकी यस, अगर ये भाव भी अगर निकल जाता तो जो गैप है उसको गैप को फिल करने सेंस में हम 22,000 या 22,120 के लेवल वापस देख सकते हैं। हालांकि देखो, बाजार का व्यू जो इस समय बन चुका है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बियरिश बन चुका है और 21,700 और 21,800 ऑप्शन डेटा के हिसाब से सबसे बड़े हर्डल हैं। तो अगर निफ्टी को अगर वापस तेजी में आना है तो डेली क्लोजिंग आज के हाई के ऊपर देनी ही पड़ेगी, तभी कहीं ना कहीं हम कोई बड़ी अपसाइड देख पाएंगे। फिर भी मैंने सारे लेवल्स ओवरऑल बता दिए हैं। बाकी लोअर लेवल्स की अगर बात कर ली जाए तो 21,550 जो कि आज का लो है, जो कि 20 डेमा भी होल्ड करता है गाइस। और इसके जरा से नीचे चला जाऊं तो 21,500 सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करता है। तो यही आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रुशियल सपोर्ट जोन है गाइस। मेरा मानना है अगर निफ्टी में अगर कोई हल्की फुल्की अगर रिकवरी भी आनी है तो इसी जोन से ही आनी है, जैसे हमने पहले पिछले ट्रेडिंग सेशंस में देखा है शुरुआती हफ्तों में। तो इन्हीं जोन से हम थोड़ी रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो मैं स्टॉप लॉस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो रहेगा 21,470 का लेवल, जो कि 10 जनवरी का लो था। एग्जैक्टली यहीं से रिकवरी देखने मिली थी। तो ये हमारा सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट की तरह भी काम करेगा। बाकी यस, अगर मैं कोई फर्दर अगर सेलिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो इसी जोन के नीचे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर ये लेवल टूट जाता है तो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया है, 21,230 और 21,000 के लेवल्स, तो वहां तक की स्विंग हमें देखने को मिल जाएगी। नीड टू बी न्यूट्रल, 21,700 से 21,500 के रेंज में लेवल बेस्ड ट्रेडिंग ही करें। बाकी मेरा मानना है अगर कल के जिस तरह से एक बड़ी गिरावट आई है, गैप डाउन के बाद भी चेज हुआ है विदाउट गिविंग एनी रिकवरी, वी कैन एक्सपेक्ट अ गैप ओपनिंग ऑल्सो। कल के दिन ऐसा भी हो सकता है कि गैप अप के साथ निफ्टी खुलता हुआ दिखे, बट मैं यही कहूंगा कि जब तक निफ्टी 21,700 750 के नीचे होगा, कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर इसी जोन के नीचे अगर खुले तो मैं तो कहूंगा बिकवाली करके चलो, दोबारा बेचो और 21,750 के लेवल पे स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेना। तो जब तक निफ्टी 21,700 750 के ऊपर है, 21,800 भी एक अच्छा कॉल लेटर है, तब तक कहीं ना कहीं आप सेल ऑन राइज की सिचुएशन आप प्ले करके चल सकते हैं। बाकी कोई बड़ी रैली या दोबारा एक तेजी मैं आज के हाई के ऊपर ही एक्सपेक्ट कर पाऊंगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप सेल ऑन राइज वाली सिचुएशन एक्टिवेट हो गई गाइस। तो ये बात हो गाइस निफ्टी की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात कर ली जाए तो बैंक निफ्टी में भी हमने अनएक्सपेक्टेडली एक बहुत बड़ा गैप डाउन देख लिया और आज के दिन वो गैप डाउन के बाद बैंक निफ्टी चेज भी हुआ, गिरावट बढ़ी भी और ये गिरावट सीधे हमें लेके गई 46,000 के लेवल्स पे। हालांकि इससे पहले हमने जब 46,000 के लेवल देखे थे तो वही कहीं ना कहीं हमने 4 दिसंबर में देखे थे और उन्हीं लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद हमने काफी अच्छी तेजी भी देखी थी। बाकी देखा जाए तो एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने आज अपने 50 डेमा का भी ब्रेकडाउन दे दिया है। तो काफी अच्छी खासी कमजोरी हमें देखने को मिल रही है, बट जिस तरह की गिरावट आई उस हिसाब से मेरा मानना है एक बार थोड़ी रिकवरी भी आनी चाहिए। कहीं ना कहीं आरएसआई भी काफी ओवरसोल्ड इंडिकेट हो रहा है, बट यहाँ पे जो व्यू रहेगा गाइस वो ओवरऑल बियरिश ही रहेगा तब तक जब तक बैंक निफ्टी आज के हाई को निकाल नहीं देता। मतलब 47,200 के नीचे जब तक रहेगा तब तक सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी हमें बैंक निफ्टी में अब देखनी है। ऑलराइट, मैं थोड़ा डिटेल में यहाँ पे जान लेता हूँ। यहाँ पे जो रेंज मैं टिपिकली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल के ट्रेडिंग सेशन में वो 46,500 से लेकर के 46,000 की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एज पर ऑप्शन चेन, जिसमें पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 46,500 का ही लेवल रहेगा, जहाँ पे एक अच्छी खासी कॉलेटिंग कॉलेटर्स ने ग्रिप ले ली है। तो ये आपके लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। बाकी यस, बैंक निफ्टी में अगर गैप अप हो जाता है
और 46,500 के लेवल पे अटकता हुआ दिखे, तो आप 46,500 के लेवल से बेच के चल सकते हो एक बार के लिए। बाकी शुरुआती 10-15 मिनट अगर सस्टेन कर जाए, तो आप थोड़ी रिकवरी प्ले कर सकते हो, शॉर्ट कवरिंग प्ले कर सकते हो, जो कि बैंक निफ्टी को ले जा सकती है आज के हाई पे, जो कि नेक्स्ट क्वार्टर का लेवल है, मतलब 47,000 और 47,200 वहाँ तक का आप मूव प्ले कर सकते हो। बाकी अगर यहाँ पे कोई रिवर्सल पैटर्न क्रिएट होता दिखे, तो फिर आप यहाँ से भी बेच के चल सकते हो। देखा जाए तो जो 20 डेमा भी आता है, वो भी कहीं ना कहीं आज के हाई के ऊपर ही आता है। तो जब तक ओवरऑल 20 डेमा के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं निकलेगा, तब तक सेल ऑन राइज का कैंडिडेट रहेगा। तो दो जगह हैं जहाँ से बिकवाली कर सकते हैं, 46,500 के लेवल से, और दूसरी 46,700 के जोन से। ऑलराइट। बाकी बैंक निफ्टी का जो मूड मॉल सुधरेगा, वो आज के हाई के ऊपर ही सुधरेगा, यानी 20 डेमा के ऊपर, जो कि 47,400 के आसपास आता है। तो वो लेवल्स अगर डेली बेसिस में अगर निकल जाते हैं, तो बैंक निफ्टी का मूड मॉल सुधर सकता है, गैप फिल हो सकता है, 48,500 के लेवल्स वापस रिगेन हो सकते हैं। सो फिलहाल बाकी लोअर लेवल्स की बात कर ली जाए, तो 46,000 का ही लेवल इमीडिएट बेसिस पे सबसे ज्यादा प्रोट्रैक्टिंग होल्ड कर रहा है, और यही कल के लिए क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। बाकी यस, अगर इसका भी ब्रेकडाउन अगर देखने को मिल गया, तो बैंक निफ्टी की गिरावट बढ़ेगी, और ये गिरावट बढ़ करके मेरे फर्स्ट टारगेट 45,490, या मैं बोलूं 45,500 वहां तक जाती हुई दिख सकती है, जो कि एग्जैक्टली लो है कहीं ना कहीं हमारे 4 दिसंबर का। बाकी आप एक गैप भी देख पा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं 670 पॉइंट का है। ये गैप भी सेटल आउट हो सकता है ना। तो अगर ये लेवल अगर टूट गया, तो फिर गिरावट 44,567 की तरफ भी जाती हुई दिख सकती है, गैप को सेटल करने सेंस में। ऑलराइट, वीकनेस बहुत ज्यादा है, प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक सभी कहीं ना कहीं दबाव में ट्रेड कर रहे हैं। बट जिस तरह से एचडीएफसी बैंक आज के दिन फिसलता हुआ दिखा, जिस तरह से ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में बंद हुआ है, मेरा मानना है कल के दिन एक तेजी के साथ थोड़ी शुरुआत हो सकती है, और हायर लेवल से फिर कहीं ना सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख सकता है। बाकी बैंक निफ्टी में जहां से बाइंग की जा सकती है, वो है 46,000 का लेवल, और दूसरा कहीं ना कहीं जो लेवल देख पा रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं 46,500 के लेवल से देख पा रहा हूँ। बाकी ऐसा अगर हम आज के हाई के ऊपर भी निकल गए, तो फिर कहीं ना कहीं हम एक अच्छी खासी तेजी बैंक निफ्टी में वापस आते हुए देखेंगे। तब तक सेल ऑन राइज एंड सेल ऑन राइज एंड सेल ऑन राइज। तो यहाँ पे व्यू पूरी तरह से कमजोर है तब तक, जब तक आज के हाई के नीचे ट्रेड करता रहेगा। ओके, सो ये बात होगी गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी की ओवरऑल। ओके, लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी को ही। तो निफ्टी में देखा जाए तो हायर लेवल्स पे कॉलेटर का प्रेशर बढ़ा है। 21,800 और 21,700 पे सबसे ज्यादा कॉलेटिंग देखने को मिल रही है। 21,700 पे 1 करोड़ का हुआ, तो 21,800 के लेवल पे 1 करोड़ 44 लाख का हुआ देखने को मिल रहा है। बाकी लोअर लेवल्स में कहीं अगर मैं राइटिंग देख रहा हूँ, तो सिर्फ इकलौता लेवल 21,500, जहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 71 लाख का ऑलराइट ऑलरेडी बना हुआ है। बाकी यस, अगर 21,500 का लेवल भी अगर टूट जाता है, तो उसके बाद जहां मैं कहीं पुट राइटिंग देख रहा हूं, तो सीधे सीधे 21,000 के लेवल पे ही देख पा रहा हूं। तो कहने का मतलब है कि 21,500 ही सबसे ज़्यादा क्रूशियल सपोर्ट है, टूटा तो 21,000 तक की गिरावट देखने को मिलेगी। बाकी वाइड डेटा जिस तरह से इंडिकेट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं कमजोरी को इंडिकेट कर रहा है, सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है। तो 21,800 के ऊपर ही कहीं ना कहीं निफ्टी का मूड मॉल सुधरेगा ऑप्शन डेटा के हिसाब से। ओके, सो बैंक निफ्टी की बात कर ली जाए, तो बैंक निफ्टी में गाइस 4600 सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करने वाले है, जहां पे कहीं ना कहीं 75 लाख का ओआई बिल्डअप बना हुआ है, और कल के दिन भी यही क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। बाकी 4600 का लेवल टूटा, तो लोअर लेवल्स में जहां मैं पुट राइटिंग देख रहा हूं, सीधे 45,500 और 45,000 के लेवल पे देख पा रहा हूं। बाकी हाई लेवल्स पे जहां हर्डल दिख रहा है, वो है सीधे 46,100 का लेवल, और उसके बाद कहीं ना कहीं 47,000 के लेवल पे। ओके, सो देखा जाए तो 46,500 और 46,400 के लेवल पे ही थोड़ा सा हर्डल है गाइस। बाकी सीधे अगर मैं देखूं, तो 47,000 का लेवल मेजर हर्डल है, जो आप वीकली हर्डल की तरह भी काम करेगा, और यहाँ पे देखें तो 40 लाख को आई है गाइस। तो यहाँ पे भी जो डेटा है, वो बेरिश तो है, बट जिस तरह से पुटराइटिंग हुई है कहीं ना कहीं करंट कॉन्ट्रैक्ट में, हालांकि मैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी देखना था मुझे। सो यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में देखूँ, तो आपको साफ साफ समझ में आएगा कि 47,000 का लेवल सबसे बड़ा हर्डल है। तो गाइज यहाँ पे जो डेटा है, वो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर को ही ओवरऑल इंडिकेट कर रहा है ना। 46,000 का लेवल अगर टूट जाता है, तो गिरावट बढ़ जाएगी, और सीधे 45,000 के लेवल भी देखने को ओवरऑल मिल सकते हैं। तो इस तरह से सीधे सीधे बोलूँ, तो 46,500 आपके लिए इमीडिएट हर्डल, उसके बाद 47,000 का लेवल सबसे बड़ा हर्डल रहेगा। बाकी लोअर लेवल्स में 4600 इमीडिएट सपोर्ट, और वो अगर टूट गया, तो फिर 45,500 45,000। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर ही है, बट जिस तरह की आज कमजोरी बनी है, उस हिसाब से मेरा मानना है एक बार शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए, और उसके बाद उछाल पे एक बिकवाली आनी चाहिए। लेट्स सी, फ्लैट से एक पॉजिटिव ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन मैं लेके चल रहा हूँ, इतनी बड़ी कमजोरी के बाद भी। ऑलराइट, क्योंकि व्यू काफी ज्यादा ओवरसोल्ड है, तो एक बार रिकवरी आनी चाहिए।
ऑलराइट, उछाल में बिकवाली के लिए भी। तो ये बात हो गई गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी की। आई होप आप लोग एनालिसिस पसंद आएगी, तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब दो। और अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो प्लीज़ अपने क्वेश्चंस कहीं कि कमेंट सेक्शन में पूछ के चल सकते हैं। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहाँ पे मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स हम शेयर करते रहते हैं गाइस। सो ये थी मेरी एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच एंड यस, बाय बाय, थैंक यू।